नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई के बारे में बहुत सी बातें आप जानते होंगे या किसी से आपको पता चल गई होंगी। पर इजराइल या फिलिस्तीन में से किसी भी के लिए झंडा उठाने से पहले पूरा मामला आपको समझना चाहिए। ये धर्म युद्ध है, वजूद की लड़ाई है, समय की मांग है या तकनीक से लबरेज एक छोटे से मुल्क की बड़ी महत्वाकांक्षा जो इस महाभारत को बार बार हवा देती है। तीन पवित्र धर्मों की स्थली यरूशलेम, जहां ईसाई धर्म मानता है कि उनके ईसा मसीह का जन्म बेतलम में हुआ था, जो यही था। मुस्लिमों की तीसरी पवित्र जगह अलास्का मस्जिद यही है, तो यहूदी धर्म की बुनियाद यहीं से जुड़ी। तीन धर्मों की मान्यताओं से जुड़ा ये शहर संग्राम की जमीन आखिर क्यों बन गया, यही हम आपको आज अंदर की बात बताने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं कि कुछ तो बात रही होगी। यूं ही कोई इजराइल नहीं होता। हमास के ताबड़तोड़ हमले और जवाबी जंग में इजराइल रॉकेटों, बम, गोलों की बरसात से फिलिस्तीन में नरसंहार। क्या कहानी यही है जो दिख रही है, जो बताया जा रहा है, या फिर कोई अंदर का घाव है जो कोई समझ नहीं रहा? आपने यहूदी देखी है? 1958 में विमल राय के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिलीप कुमार, मीना कुमारी और सोहराब मोदी ने किरदार निभाया था। नहीं याद आया तो वो गाना तो सुना ही होगा, ये मेरा दीवानापन है। वो इसी फिल्म में था। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आप यहूदियों के दर्द को बखूबी समझेंगे जब हम आपको इजराइल फिलिस्तीन की जंग की पूरी कहानी समझाएंगे। मोटा मोटा समझना हो तो जरा मैरी कॉम फिल्म का डायलॉग याद करिए कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना छोड़ दे। दुनिया में यहूदियों के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा गूगल करेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर चाहे गैस चैम्बर में मारने की घटनाएं रही हो या लंबे अरसे तक शोषण और जुल्म की कहानी, इस कौम ने खुद को जुटाया, वजूद के लिए बलवान बनाया और बड़े बड़े देशों को घुटने पर लाकर आज फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा बढ़ाता जा रहा है। और दुनिया केवल देख रही है, देख रही है और देख रही है। चलिए फिल्म की ओपनिंग करें, उससे पहले एक फिल्म और याद कर लीजिए, मिर्जापुर। आपने तो देखी तो होगी ही। बबलू गुड्डू याद है? दोनों को एक किरदार में अगर खड़ा कर दिया जाए तो बनता है आज का इजराइल, जो समझदार है, हिंसक है, ताकतवर है, तकनीकी रूप से सक्षम है और जिसे मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। और हमास की हालत मुन्ना भैया से ज्यादा नहीं। हाँ, एक आध तुर्की, अरब जैसे कंट्रीज वाले देश जो हैं वो चचा की तरह बीच में डांस जरूर करते हैं, जैसे शादी में। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1948 में 14 मई की वो तारीख जब इजराइल ने खुद को ब्रिटिश की हुकूमत से अलग कर स्वतंत्र देश के तौर पर दुनिया में पहचान बनाई। इससे पहले वो फिलिस्तीन का ही हिस्सा था, ठीक वैसे जैसे 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का। एक ही लाठी से दुनिया को हाँकने वाले अंग्रेजों ने वहां भी वही चाल चली और जाते जाते इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो मुल्क बना गए। दूसरे युद्ध के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किसी ने अगर सहा तो वो जर्मनी के यहूदी थे। दुनिया भर में यहूदियों पर यही हो रहा था। ऐसे में सबने इजराइल का रुख किया। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों की माने तो बेसिकली यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाईत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने खुद को बड़ी मुश्किल में फंसा लिया था। उनका झगड़ा यहूदी समुदाय के साथ तो दो तरह की मानसिकता, जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम की तरह यहूदी और अरब में बढ़ चुका था। जहां एक तरफ हगना, इरगुन और लोही नाम के संगठन ब्रिटिश के खिलाफ हिंसात्मक विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं हजारों यहूदी शरणार्थी इजराइल में शरण मांग रहे थे। तभी सन 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐसा उपाय निकालने का ऐलान किया कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि जिससे अरब और यहूदी दोनों संप्रदाय के लोग सहमत हों। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने फिलिस्तीन के बंटवारे को 29 नवंबर 1947 को मान्यता दे दी, जिसके बाद दो देश बने, एक अरब का जो कि फिलिस्तीन था ही और दूसरा यहूदियों का जो कि इजराइल कहलाया। जबकि जेरूसलम को संयुक्त राष्ट्र यानी कि उस समय के दुनिया के मुखिया संगठन ने अपने कंट्रोल में रखने की बात कही। इस व्यवस्था में यरूशलेम को कर्पस
स्पेक्ट्रम कहा गया, लेकिन दोनों देशों के बीच जहर तो था ही, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गृह युद्ध की स्थिति बन गई। करीब 2,50,000 फिलिस्तीनी लोगों ने राज्य छोड़ दिया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश से पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इजराइल को राष्ट्र घोषित कर दिया। तभी सीरिया, लीबिया, इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया और तभी से 1948 के अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने भी तब अपनी सेना भेजकर और मिस्र की सहायता से आक्रमण किया और यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। लगभग 1 साल के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई और दो देश जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा रेखा खिंची, जिसे ग्रीन लाइन कहा गया, और मिस्र ने गाजा पट्टी पर अधिकार किया। लेकिन इजरायलियों ने करो या मरो की बात ठान रखी थी और चढ़ाई करने वाले इन देशों को लोहे के चने चबाकर दुनिया को संकेत दे दिया कि वो वजूद की लड़ाई अब आंखों में आंखें डालकर लड़ेगा। जियोग्राफी के हिसाब से इजराइल दक्षिण पश्चिमी एशिया का देश है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन और दक्षिण पश्चिमी में मिस्र है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, पर दूसरे देशों में तेल अवीव का नाम आता है। पर यह तो अंगड़ाई थी यहूदियों के एक मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आने की। यहां से उन तमाम वजहों की शुरुआत हुई जो आज की जंग की जमीन तैयार कर गए। इजराइल के बनते ही यहूदियों और अरब देशों में तलवारें खिंच गई थीं। हालांकि बंटवारे के समय तय हुआ था कि 48% भाग फिलिस्तीन के पास रहेगा, लेकिन इजराइल के कब्जे और हमले से मौजूदा समय में फिलिस्तीनी आवाम 12% में वेस्ट बैंक के इलाके में सिमट चुकी है। जबकि गाजा पट्टी में हमास, जिसे आतंकी संगठन माना जाता है, जो हमले करता है, रॉकेट बरसाता है, उसके लोग रहते हैं। पर कहानी को फिर से वहीं लाते हैं। 1948 में आजादी, फिर अरब देशों से सीधा पंगा, उनको अकेले हराना। अरब कंट्रीज को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। हार का ये गुबार फिर फूटा। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहां तक कि यरूशलेम को वो अपनी राजधानी बताता है। लेकिन 1967 की इस लड़ाई के बाद बहुत कुछ यूं ही नहीं बदला। कैसे इजराइल ने दुनिया में धमक बनाई, कैसे वो बार बार फिलिस्तीन के नाक में दम करता रहा, फिलिस्तीनी कैसे बेबस हुआ, हमास की एंट्री कहां से हुई, ताजा हालात हिंसा के कैसे बने, इस लड़ाई का सबसे बड़ा पेच क्या है, हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले पार्ट पे। तब तक करिए इंतजार और इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। नमस्कार।